तो बच्चों जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से क्या मुराद है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। देखें, अब क्या है कि हमारे पास जब भी सॉलिड्स के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो वो उसको रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स अब किस शक्ल में करेगा? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब जब अप्लाई की जाएगी करंट को पास करवा देगा, या जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी करंट को पास नहीं करवाएगा। और एक तीसरा बिहेवियर भी उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज इट्स रिस्पॉन्स टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात हमने कर लिया। द fundamental fundamental property of solid is its response to applied electric field इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या मुराद है कि रिस्पॉन्स टुवर्ड्स करंट, कि करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, इससे मुराद ये बात है। अब इस बात की बेस पे हमारे पास जो सॉलिड्स हैं उनको हमने तीन कैटेगरीज में या तीन टाइप्स में डिवाइड कर दिया है बच्चों। पहली टाइप की अगर मैं बात करूं तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स से पहले हम एक टर्म समझ लेते हैं, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को हम लोग डिफाइन करके आए हैं। देखें, जब करंट पास कर रहा है तो इसका मतलब है करंट फ्लो कर रहा है, आसानी से या मुश्किल से, जिस तरह से भी वो नहीं है। बहरहाल तो कंडक्टिविटी क्या थी? ईज इन द फ्लो ऑफ करंट था। कंडक्टिविटी क्या थी? ईज इन द फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ करंट है। कंडक्टिविटी क्या है? ईज इन द फ्लो ऑफ करंट है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई सब्सटेंस ऐसा होगा कि जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा होगा उसकी कंडक्टिविटी हायर होगी। ऐसा सब्सटेंस होगा जिसके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा तो उसकी कंडक्टिविटीज भी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। तो कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस जो करंट को फ्लो करवा देते हैं। करंट कैन पास थ्रू देम। करंट या इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, करंट फ्लो कर सकता है। तो इसका मतलब है कि इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी? हायर होगी। तो इनकी जो बच्चों कंडक्टिविटी का ऑर्डर है वो है 10⁻⁷ ओहम पर मीटर। और अगर मैं इसमें मिसालें देना चाहूँ तो हम कॉपर और सिल्वर या गोल्ड की मिसालें, कॉपर और गोल्ड की मिसाल इसमें ले लेते हैं। अगली जो टाइप है बच्चों वो है हमारे पास इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स क्या है? हमारे पास करंट फ्लो इनके अंदर से नहीं कर सकता। इंसुलेटर्स क्या है? करंट फ्लो नहीं कर सकता। करंट कैन नॉट फ्लो, करंट कैन नॉट फ्लो। तो मैंने आपसे अभी बात की थी बच्चों कि अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो उनकी कंडक्टिविटीज भी क्या होंगी? बहुत ज्यादा कम होंगी। तो इनकी जो कंडक्टिविटी का ऑर्डर 10⁻10 से 10⁻20 के दरमियान है, ओहम पर मीटर। ठीक है, इसमें मिसालें लेना चाहें तो हम मिसाल ले सकते हैं बच्चों किसकी? वुड की और किसकी? गोल्ड की ले लेते हैं। फिलहाल प्लास्टिक भी ले सकते हैं बच्चों। बहरहाल आगे हम लोग चलते हैं किसकी तरफ? एक और है जो हमारे पास टाइप है वो है सेमीकंडक्टर्स, जिनको आगे हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस भी करना है। सेमीकंडक्टर्स क्या हैं? वो हमारे पास सॉलिड हैं जिनकी जो कंडक्टिविटीज है ना वो इन बिटवीन होती हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर के। कंडक्टिविटी इज इन बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। क्या होते हैं? इन बिटवीन कंडक्टिविटी होती है किसके किसके? कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स इनके दरमियान में होती है बच्चों। तो अगर आप इसमें भी जिसकी अगर हम पहले कंडक्टिविटी लिख लें तो इनकी जो कंडक्टिविटी का बच्चों ऑर्डर होता है ना वो होता है 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻⁴ पर ओहम पर मीटर। या
कुछ इस तरह से। और अगर मैं इसमें मिसालें लेना चाहूँ तो आपको सिलिकॉन की मिसाल बच्चों मैं दे सकता हूँ, जर्मेनियम की मिसाल दे सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से इनको हम पढ़ेंगे। तो बात यह है कि हमारे पास अब ना फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी जो कि बेस कर रही थी किसके ऊपर, बोहर मॉडल ऑफ, बोहर एटम के, बोहर मतलब बोहर मॉडल ऑफ द एटम पे बेस कर रही थी। वो इन चीज़ों को मतलब इन तीनों टाइप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि बच्चों करंट किस तरह से इनके अंदर फ्लो नहीं कर रहा है, जिस किसी में इन बिटवीन है वो कैसे है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो सी थी ना यहाँ पे आके फेल हो गई थी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन थ्योरी इस बिहेवियर, वास्ट बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, ठीक है। जो कि बेस किस पे करती है, वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में इधर लिख देता हूँ, चलें, बोहर्स मॉडल पे क्या करती है, ये बेस कर रही थी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी इन चीज़ों को। तो फिर क्या किया, एक नई थ्योरी लाएगी जिसको कहा गया एनर्जी बैंड थ्योरी, जो कि बेस करती थी एनर्जी बैंड थ्योरी थ्योरी जो जिसने इस बिहेवियर को क्या किया बच्चों, एक्सप्लेन किया। और ये वेव मैकेनिकल मॉडल पे क्या कर रही थी, बेस कर रही थी एटम के वेव मैकेनिकल मॉडल पे क्या करती थी, बेस करती थी। तो जो कल का जो हमारा टॉपिक है वही है एनर्जी बैंड थ्योरी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कल हम एनर्जी बैंड थ्योरी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।